हेलो बच्चों, स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं गौरव राघव आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो अब तक कर रहे थे गुणनखंड की सीरीज थी, गुणनखंड फैक्टर्स। तो गुणनखंड के अंदर हमने देखा अब तक 3-4 टाइप की मैंने वीडियो आपको दी है। गुणनखंड के अंदर हमारा अब तक चल रहा था, हमने फर्स्ट टाइप की वीडियो आपको बताई थी जिसमें यहाँ पर दोनों, यहाँ भी प्लस था और यहाँ भी प्लस था। और हमारे पास ये क्वेश्चन मैंने लिया है 2x² माइनस 11x प्लस के 12। तो फर्स्ट टाइप की वीडियो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी प्लस था और यहाँ पर भी प्लस था। सेकंड टाइप की मैंने आपको वीडियो बताया कि जब यहाँ तो प्लस होगा पर यहाँ पर माइनस होगा। ऐसी मैंने थर्ड टाइप की वीडियो बताया कि आपको यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होगा। अब हम ऐसी फोर्थ टाइप के जो क्वेश्चन फैक्टर के अंदर आते हैं उनको आपको सामने लेकर आए हैं। इन क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, बीच में माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इन क्वेश्चंस में दिक्कत बोलते क्या आती है कि कॉमन लेने के अंदर दिक्कत आती है, लेकिन मैंने आपको कॉमन लेना और उसके अंदर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आपको मैंने समझाया है। आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको फैक्टर में बताया कि सबसे पहले जहाँ पर एक्स की सबसे ज़्यादा पावर है तो उस वाली संख्या का मल्टीप्लाई जहाँ पर एक्स है ही नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। मैंने आपको बताया था अगर इक्वेशन को हम लोग कहेंगे तो उसका नाम क्या होगा, जिसका हम गुणनखंड कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो इस बहुपद का नाम क्या होगा? तो यहाँ पर मैक्सिमम जो पावर है, सबसे ज्यादा घात है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी हाई स्कूल में और 9th में आता है कि इस इक्वेशंस की या समीकरण की घात क्या है, पावर क्या है। तो जो जो हमारा बीजीय संख्या है, जो एल्जेब्रिक फंक्शंस है, एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं A to Z तक के सारे नंबर्स, इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो इनकी जो सबसे बड़ी पावर होगी यहाँ पर, जिसमें ये होता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर एक्स इसका वेरिएबल है, तो इस समीकरण एक्स के अंदर है और एक्स की सबसे ज्यादा पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो अगर हम देखें तो इसकी हमें क्वेश्चन अगर पता लगे घात कितनी होगी इसकी, 2 होगी। मीन्स इंग्लिश में बोले तो पावर कितनी होगी इसकी, 2 होगी। तो अब फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 2 का और 12 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 24। ठीक है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर है वो संख्या और जहाँ पर एक्स है ही नहीं वो संख्या, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आया। अब 24 का ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो जो बीच में संख्या कितनी है 11। इस माइनस को अभी देखना नहीं है, माइनस है प्लस है इससे मतलब नहीं है, हमको ये संख्या देखनी है जहाँ पर मिड में कितना है। तो मैंने उस दिन ही बताया था कि हम 24 के इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, आगे बड़े सवाल आएंगे तो वहां पर हम ऐसे कैलकुलेट माइंड के अंदर नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, है ना। हमारे पास हो गया 2 2 2 और 3। इसके अंदर हम लोग को देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या के पेयर बनाएंगे जिनसे हमारे पास, अगर उनको, ये संख्या क्या है यहाँ पर प्लस, तो अगर उन दो संख्याओं को जोड़ देंगे तो क्या है 11 आए, मतलब प्लस करने पर 11 आए। और ऐसी दो संख्या हमको ढूंढनी है। तो हम देखें, अगर मैं 3 और 2 को और 2 2 को बना लेता हूँ तो हमारे पास आएगा 6 और 4। तो 6 और 4 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 10 आएगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा, लेकिन ये तो 10 आ रहा है ना। हमको ऐसा क्या चाहिए कि जो जिसकी संख्या क्या है यहाँ पर 11 आए, इनको ऐड करें तो 11 आए। और देख सकते हैं तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया और एक आ गई 3। तो 8 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा ये, और ऐड करेंगे तो आप देखें क्या आएगा 11 आएगा। मीन्स हमारे पास संख्या आ गई कि अगर मैं इनको देखूं तो हमारे पास 8 और 3 वो संख्या आ गई। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम इसको मिड संख्या को किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, फिर इसके बाद हम अगला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको कि 2x² को ऐसे जैसा है वैसा ही लिखेंगे एज इट इज। इसके बाद माइनस माइनस है, 11 की जगह पर कितना लिखना है 8 प्लस के 3 लिख लेना है। यहाँ पर कितना है x प्लस के 12। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इसको विस्तार रूप में लिखिए। विस्तार रूप में माने इसको फैक्टर्स में लिखिए, इसको अपनी संख्याओं में तोड़ के प्राइम फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस, इसको हमने अंदर किया तो 8x, अभी रहने देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये प्लस है, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है। मैंने कहा था एक जैसे नंबर्स
एक जैसे अंकों की यदि गुणा होगी तो क्या आएगा, प्लस आएगा, या डिवाइड भी यही रूल चलेगा। और अगर अलग अलग अंक होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमेशा माइनस ही आएगा। तो ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, 3x और प्लस के 12। अभी इसको हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ा है, बाकी सबको सेट कर लेते हैं। 8 को 2 2 और एक बार और 2 x माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस के 12 का 2 2 जा 4 3 जा 12। हम देखें, एक ये हो गया और एक ये, इसके अंदर एक पेयर बना लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो जहां पर हमारा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई चलता है उसको हम एक ही पद बोलते हैं, वन टर्म बोलते हैं। जैसे ही प्लस माइनस आएगा नेक्स्ट टर्म शुरू हो गया, वरना अगला पद शुरू हो गया, तो यही अगला पद हो गया। फिर माइनस आ गया, प्लस या माइनस आने से पद बदल जाता है, मतलब टर्म बदल जाती है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 पदों में हमारा, 4 टर्म्स में हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दोनों में हमने क्या किया, दोनों में एक जैसा क्या है, 2 एक जैसा कॉमन ले लिया। इसमें और क्या है, एक्स भी है, एक्स भी है, ले लिया। क्या बच गया, क्योंकि अब 2 इसमें तो नहीं है, तो हमने कहा दोनों तरफ होना चाहिए। यहाँ पर क्या बचा, एक्स बचा माइनस, यहाँ कितना बचा हमारे पास 2 और 2, माने 2 2 जा 4 हो गया। अब इसमें आइए, मैंने उस दिन भी आपको बताया था फैक्टर करते समय सबसे बड़ी बात है कि ये जो सेकंड पार्ट है इसमें भी x माइनस 4 आएगा ही आएगा, अगर हम सवाल ठीक कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा x है ये हम ऑलरेडी पहले से ही लिख देते हैं। बेनिफिट क्या मिलता है, तो बेनिफिट मिलता है कि हमको कॉमन कैसे लेना ये पता लग जाता है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है, x है, तो इस x को मैंने कॉमन ले लिया, प्लस में लिया है तो बचा क्या, माइनस का 3 मेरे पास बच गया। तो माइनस का 3 मेरे पास कॉमन आ गया। फिर मैंने इसको किया, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो मैंने उस दिन भी कहा था कॉमन लेना माने डिवाइड करना, माना मैंने माइनस का इसमें डिवाइड किया है, डिवाइड किया है। तो जब मैंने बताया आपको अभी कि एक जैसे अंकों का मल्टीप्लाई या डिवाइड, और डिवाइड में भी सेम यही रूल चलेगा, तो हमेशा प्लस होता है। और अगर अलग अलग मार्क है और उनको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा हमेशा माइनस आएगा। प्लस और माइनस के लिए सेम एक जैसा है। तो यहाँ चलते हैं, या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। तो ये भी यहाँ माइनस हो गया, ये 3 कॉमन में चला गया, 2 2 जा 4 बचा। तो मैंने आपको बोला ये सवाल हमारा यहाँ पर चेक हो जाता है कि ये और ये सेम, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसको मतलब इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, किया गया। तो आप देखेंगे मैंने 2x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 12 एक क्वेश्चन लिया था, जिसमें बीच में माइनस आ रहा था, उसका मैंने फैक्टर कर लिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे हमारा फैक्टर्स के, मैंने जो चारों टाइप्स आपको बताए, इन 4 टाइप्स के फैक्टर के क्वेश्चन होंगे। नॉर्मली बड़ी आसानी से इनको हम कर लेंगे। सेकंड, इसमें हम कुछ चीजें हमारे पास एडिशनल आती है, जो हमने कभी क्वेश्चंस फॉर्मूले वगैरह देखे होंगे। तो फॉर्मूले आपने देखे, जैसे सपोज करो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आता है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप का फैक्टर आ गया, a माइनस बी का वो होल स्क्वायर बैठा है, तो क्या कह देंगे, a माइनस बी और a माइनस बी इसके फैक्टर। अगर हमारे पास ऐसा बैठा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ऐड कर देंगे, और एक बार इस टाइप का भी हमारे पास, इस तरीके से भी हम लोग उसको फैक्टर को कर लेंगे। ये भी फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। तो मैं इसको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस और फैक्टर को सॉल्व करना, माना अब हमसे कई इक्वेशन को वैल्यू फाइंड की, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, माना इस समीकरण का हल निकालिए, ऐसे सवाल आएंगे तो हम उसको कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको फैक्टर पे फोकस किया है, इन चारों वीडियो को आप देखिए तो आपको फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन यदि बनता है तो हम देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या आ जाती है कि फर्स्ट स्क्वायर प्लस के सेकंड का स्क्वायर, मीन्स सपोज करो 4 आ गया, और ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स 2x और 2 इंटू 2 और x। सपोज ऐसा सवाल, मीन्स अगर इसकी कंडीशन देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4। अगर हमारे पास ऐसे कोई संख्या आती है और हमसे कहता है इसका फैक्टर कीजिए, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि क्या इस कंडीशन में तो नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर और प्लस के 2 इंटू 2x। आप देखेंगे ये इस तरीके से बन गया, और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से
आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यदि फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो अगर मैं इसे आपस में कंपेयर करूं कि अगर मैं ए की जगह पर एक्स देखूं और बी की जगह पर यदि मैं 2 देख रहा हूं तो मेरे पास क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। मीन्स अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि ए की जगह पर यदि एक्स है और मेरे पास में बी की जगह पर यदि 2 है तो हमारे पास क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मीन्स ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है। वी हैव वन फॉर्मूला। और इसके बाद में हम इसके फैक्टर कर सकते हैं एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2। तो इस टाइप के सवाल भी फैक्टर के आते हैं, तो हम उसको इस तरीके से करने से अच्छा हम तुरंत उसको बाई फॉर्मूला भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए तो उसको हम तुरंत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं 25 ईयर्स से मैथ को इसको स्टडी करा रहा हूँ, तो मैंने सोचा स्टडी कैफे आपके लिए इसलिए बनाए कि आप जो कहें, आपको जो प्रॉब्लम हो, समस्या हो, वह आपके सामने मैं उसको लेकर आऊँ। आप मुझे कमेंट में अपना वीडियो सेक्शन में बताइए कि आपको प्रॉब्लम मैथ में किस जगह पर आती है, तो उस विषय पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो मैंने अपना फैक्टर का क्वेश्चन पूरा किया है। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे बताइए, और आपको कोई भी चीज़ें की जानकारी यदि लेनी है तो मेरे चैनल्स पर आकर मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे बहुत बच्चों को हम देख पाए जो फैक्टर में प्रॉब्लम बनती है और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर हम देखेंगे हमें कामयाबी मिलेगी। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड डे।